रामू एक किसान था। वो एक छोटे से शांत गांव में रहता था। उसे अपना गांव बहुत प्यारा था। रामू हर रोज बहुत मेहनत करता था। उसका सबसे अच्छा दोस्त उसका ट्रैक्टर था। ये कोई मामूली ट्रैक्टर नहीं था, ये एक खास ट्रैक्टर था। इसका रंग एकदम चमकीला लाल, बहुत सुंदर था। रामू प्यार से अपने ट्रैक्टर को लाल परी बुलाता था, मतलब रेड एंजल। ये ट्रैक्टर उसका साथी था। ये खेती के सारे कामों में उसकी मदद करता था। इससे उसका मुश्किल काम थोड़ा आसान हो जाता था। सूरज अभी आसमान में ऊपर नहीं चढ़ा था। दुनिया अभी भी सुबह के हल्के मुलायम अंधेरे में लिपटी हुई थी, लेकिन रामू जग चुका था। वो हमेशा चिड़ियों के सुबह के गीत गाने से पहले उठ जाता था। उसे सुबह की ये खामोशी, ये शांति बहुत अच्छी लगती थी। हवा उसकी त्वचा पर ठंडी और एकदम ताजी महसूस हो रही थी। एकदम ताजगी भरा एहसास था। उसने बाहर खड़े होकर एक लंबी गहरी सांस ली। हवा एकदम शुद्ध और साफ थी। उसे स्फूर्ति महसूस हुई। रामू अपने छोटे से सीधे सादे घर से बाहर निकला। उसने अपने खेतों की तरफ देखा। वो उसके सामने तक फैले हुए थे, जैसे धीरज से इंतजार कर रहे हों। हरी घास की पत्तियों पर ओस की नन्ही नन्ही बूंदें चमक रही थीं, जैसे कुदरत ने हजारों छोटे छोटे हीरे बिखेर दिए हों। दुनिया धीरे धीरे हौले हौले अपनी नींद से जाग रही थी। उसके आसपास सब कुछ शांत और सुकून भरा था। रामू के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे धरती से एक जुड़ाव महसूस हुआ। वो अपने दिन की शुरुआत करने के लिए तैयार था। वो अपने भरोसेमंद लाल ट्रैक्टर, अपनी लाल परी के पास गया। उसने प्यार से उसके मजबूत ठंडे मेटल के हिस्से को थपथपाया। गुड मॉर्निंग लाल परी, उसने प्यार से फुसफुसाया। रामू के लिए ट्रैक्टर सिर्फ एक मशीन से कहीं ज्यादा था। वो एक वफादार साथी था, उसके रोज के मेहनत और जीत का हिस्सेदार। उसे एक नई तैयारी की लहर महसूस हुई। वो दिल से जानता था कि आज का दिन बहुत काम वाला और अच्छा होने वाला है। वो अपने दोस्त के साथ काम शुरू करने के लिए उत्सुक था। रामू लाल परी की सीट पर चढ़ा। उसने चाबी घुमाई। इंजन एक जानी पहचानी आवाज के साथ गरज उठा। व्रूम! आवाज शांत सुबह में गूंज उठी, खामोशी को तोड़ती हुई। ये वो आवाज थी जिसे रामू बहुत अच्छे से जानता था। ये आवाज थी जो कड़ी मेहनत की शुरुआत का इशारा करती थी। ट्रैक्टर तैयार था, रामू तैयार था और खेत इंतजार कर रहे थे। उसने सावधानी से लाल परी को अपनी जमीन की तरफ चलाया। उसका दिल एक मकसद से भरा हुआ था। उसके सामने खेत सूखा दिख रहा था। पिछली फसल के बाद मिट्टी एकदम सख्त हो गई थी। उसे रामू की देखभाल और ध्यान की जरूरत थी। उसे जिंदा करने के लिए रामू के स्पर्श की जरूरत थी। लाल परी का हल मजबूत और तेज था। रामू ने बड़ी कुशलता से उसे इंतजार करती धरती में उतारा। उसने खेत जोतना शुरू किया। लाल ट्रैक्टर लगातार आगे बढ़ता रहा। वो भारी हल को सख्त मिट्टी में खींच रहा था। धीरे धीरे पर यकीनन जमीन का रूप बदलने लगा। सूखी दबी हुई ऊपरी मिट्टी एक संतोषजनक आह के साथ पलट गई। नीचे से काली नम मिट्टी नजर आई। ये नई निकली मिट्टी उपजाऊ और उर्वर दिख रही थी। ये उम्मीदों से भरी थी। ये वो धरती थी जहां जल्द ही नया जीवन अंकुरित होगा। रामू मिट्टी के इस बदलाव को पैनी नजरों से देख रहा था। उसे अपनी जमीन से एक गहरा और मजबूत जुड़ाव महसूस हुआ। ये उसकी पुरखों की जमीन थी। वो इसे नए बीजों के लिए ध्यान से तैयार कर रहा था। वो एक नई फसल के लिए तैयार हो रहा था। खेत में लाल परी और उसके हल से बनी हर एक लाइन एकदम सीधी और साफ थी। रामू बहुत हुनरमंद और अनुभवी किसान था। वो अपनी जमीन को बहुत गहराई से जानता था। वो समझता था कि इसे फलने फूलने के लिए क्या चाहिए। लाल परी उसके कुशल कंट्रोल में आसानी से और ताकत से चल रही थी। किसान और उसका ट्रैक्टर एक सुर में एक होकर काम कर रहे थे। वे एक समर्पित टीम थे। साथ मिलकर वे बंजर खेत को आने वाली फसलों के लिए एक स्वागत करने वाले बिस्तर में बदल रहे थे। जैसे जैसे लाल परी मेहनत से खेत में आगे बाराच रही थी, चिड़ियों का एक झुंड उसके पीछे चलने लगा। छोटी खुशमिजाज गौरैया और चालाक ध्यान से देखने वाले कौवे भी इस जुलूस में शामिल हो गए। वे बड़े लाल ट्रैक्टर के पीछे मस्ती में फड़फड़ाते और उड़ते रहे। वे आसान भोजन की तलाश में थे। हल्के मिट्टी पलटने से कई कीड़े मकोड़े और केंचुए सतह पर आ गए। चिड़ियों को यह स्वादिष्ट नाश्ता आसानी से मिल गया। वे चहचहा रहे थे और अपने खुशी के गीत गा रहे थे। रामू को उनका ये चुलबुला साथ अच्छा लग रहा था। वे उसके छोटे मददगार थे। ताजी पलटी हुई मिट्टी की अद्भुत महक सुबह की हवा में भर गई। ये एक अच्छी, मन को भाने वाली महक थी। ये खुद जिंदगी की महक थी। ये उम्मीद और नई शुरुआत की एक जानी पहचानी महक थी। रामू ने इसे गहराई से सांस में भरा। मिट्टी की यह खुशबू उसे बता रही थी कि उसकी मेहनत से अच्छी चीजें जरूर होंगी। ये एक खास परफ्यूम था
जिसे सिर्फ एक किसान ही सही मायने में जान और सराह सकता था। उसे कुदरत से बहुत करीबी महसूस हुई। उसे लगा जैसे वो खुद से कहीं ज्यादा बड़ी किसी चीज का हिस्सा है। सूरज धीरे धीरे विशाल नीले आसमान में ऊपर चढ़ने लगा। उसकी गर्म सुनहरी किरणें नीचे खेतों को हौले से छू रही थी। हवा गर्म होने लगी, सुबह की बची खुची ठंड को भगाती हुई। रामू ने अपनी पीठ पर सूरज की सुकून देने वाली गर्मी महसूस की। ऐसा लगा जैसे कोई गर्म नरम हाथ उसे हिम्मत दे रहा हो। इससे उसे नई ऊर्जा और ताकत मिली। इसने पहले से ही खूबसूरत सुबह को और भी रोशन कर दिया। दुनिया अब रोशन और जिंदगी से भरपूर थी। रामू एक पल के लिए रुका और अपने चारों ओर देखा। ऊपर आसमान एकदम चमकीला साफ नीला था। चिड़ियां अपनी खुशी की धुनें गा रही थीं। उसके नीचे की मिट्टी उपजाऊ और तैयार थी। उसका वफादार लाल ट्रैक्टर लाल परी उसके साथ कड़ी मेहनत कर रहा था। उसे एक गहरी शांति अपने ऊपर छाती हुई महसूस हुई। यही उसकी दुनिया थी, यही उसकी जिंदगी थी। उसे ये सादा, सच्चा और फल देने वाला काम सचमुच बहुत पसंद था। वो कुदरत की पुरानी लय के साथ तालमेल बिठाकर जी रहा था। दिन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। रामू धूप में बिना थके काम करता रहा। लाल परी उसका पक्का साथी आगे बढ़ती रही। एक के बाद एक कतार विशाल खेत को बड़ी बारीकी से जोता गया। सूरज आसमान में और ऊपर चढ़ा, अपनी चोटी पर पहुंचा और फिर धीरे धीरे क्षितिज की ओर उतरने लगा। रामू ने लंबे ब्रेक्स के लिए काम नहीं रोका। वो अपने जरूरी काम पर ध्यान लगाए रहा। वो अपना काम अच्छे से और पूरा करना चाहता था। मेहनत से उसकी मांसपेशियों में हल्का दर्द हो रहा था, एक जाना पहचाना एहसास। आखिरकार कई घंटों के बाद खेत का आखिरी हिस्सा भी हो गया। रामू ने लाल परी को धीरे से रोका। उसने ताकतवर इंजन बंद कर दिया। खेत में एक अलग तरह की खामोशी लौट आई। ये एक काम को अच्छे से पूरा करने की संतोषजनक खामोशी थी। उसने सावधानी से अपने माथे से पसीने की बूंदें अपनी हथेली के पिछले हिस्से से पोंछी। उसने अपनी बोतल से ठंडे पानी का एक लंबा ताजगी भरा घूंट लिया। उसे थकान महसूस हुई, लेकिन ये एक अच्छी वाली थकान थी, एक खुशी वाली थकान। रामू अपने लाल ट्रैक्टर से नीचे उतरा। वो खेत के किनारे खड़ा हुआ और अपने काम को देखा। जमीन अब सूखी और सख्त नहीं थी। वो अब नरम, काली और रोपाई के लिए पूरी तरह तैयार थी। हल से बनी कतारें साफ और सटीक थीं। पूरा खेत सुंदर और आकर्षक लग रहा था। ये एक ऐसा नजारा था जिसने उसके किसान मन को बहुत ज्यादा खुशी और गर्व से भर दिया। ये बदलाव उसकी कड़ी मेहनत और लगन का सीधा नतीजा था। उसे अपने अंदर एक गहरी और शांत संतुष्टि महसूस हुई। मेहनत से उसके हाथ खुरदुरे और सख्त हो गए थे। उसके कपड़े मिट्टी की धूल से सने हुए थे, लेकिन उसका हौसला आसमान छू रहा था। उसने नई फसलों के लिए जमीन को सफलतापूर्वक तैयार कर लिया था। जल्द ही पानी और देखभाल से इस मिट्टी से नन्हे हरे अंकुर निकलेंगे। उसने लाल परी, अपने वफादार लाल साथी को देखा। हमने कर दिखाया मेरे दोस्त, उसने एक शुक्रगुजार मुस्कान के साथ सोचा। वो जानता था कि धरती उसे उदारता से वो सब लौटा देगी जो उसने उसे दिया है।